तो हमारे में से बहुत सारे लोगों का आध्यात्मिक आयु 0 है, मतलब अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ और हम बूढ़े हैं। 98% लोगों की आध्यात्मिक आयु ज़ीरो ही होती है। वो आध्यात्मिकता में एंटर ही नहीं करते। तो आप ये मत समझो, आध्यात्मिक यात्रा तो अनंत की यात्रा है। अगर आप ये समझो कि मैंने साल 2 साल तक राम का नाम लिया और मेरी आध्यात्मिक आयु हो, ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ़ बीज डालने की कोशिश कर रहे हो आप। आध्यात्मिक आयु के लिए अगर ये जानना चाहते हो कि आपकी आध्यात्मिक आयु क्या है, तो सबसे पहले तो अपने मन में शांति का अनुभव करोगे। जब मन में पूर्ण शांति का अनुभव होगा, ये पहली अवस्था है। फिर दूसरी अवस्था ये आती है कि आपकी श्वास जो है, बड़े संचारू रूप से चलती है। फिर आपके अंदर प्रेम और भक्ति पैदा होती है और प्रेम और भक्ति के बाद जब अवस्था और बढ़ती है, तो आपको लगता है कि हमारे मेरे शरीर में कोई करंट चल रही है। इस तरह की बहुत सारी अवस्थाएँ हैं ये, और आपको अंदर से शांति महसूस होने लगती है। वो आपको पता है आप कौन-सी अवस्था है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ज़ीरो अवस्था है या 5 डिग्री है या 10 टू कहना, आपको ही पता है कितने गुण हैं। और लॉर्ड कृष्णा तो पूर्ण गुणवान है। जितने भी 27 गुण होते हैं, लॉर्ड कृष्णा में पूर्ण है वो। आपके अंदर कितने गुण हैं और कितनी परसेंटेज है उसमें, वो आप ही जान सकते हो। ध्यान की अवस्था में बैठोगे तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा। आपको अपनी मानसिक अवस्था भी आयु मालूम पड़ जाएगी, आपको अपनी आध्यात्मिक आयु भी मालूम पड़ेगी। लेकिन आध्यात्मिक आयु तभी मालूम पड़ेगी जब आप अध्यात्म के सर्टेन लेवल पे पहुँच जाओगे, तब आपको मालूम पड़ेगा। जब पहली सीढ़ी आप नहीं चढ़ पाए हो, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा आप कौन-सी सीढ़ी पे? ये तो अनंत सीढ़ियाँ